तो मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमसे दिया है 2 बेलन दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या का अनुपात, यानी हमसे दिया है R1 रेशियो R2 का मान कितना दिया है 3:4। इसको हम मान सकते हैं 3x और 4x। ठीक है। फिर अगला दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 रेशियो H2 बराबर दिया है 4:9, यानी 4y और 9y मान सकते हैं। ठीक है। आप x y मान लीजिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे कह रहा उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन के आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई r स्क्वायर h। यानी अगर हम पहले बेलन का आयतन यानी V1 लिखे और दूसरे का V2 लिखे, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा ना। अगर देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना दिया है 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं 3x गुणे 3x और गुणे H1 कितना दिया है यहाँ पर 4y, तो 4y बटे यहाँ पर R2 अगर देखें तो कितना दिया है 4x, यानी 4x गुणे 4x और गुणे y H2 कितना दिया है 9y। अगर देखें तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। अगर हम यहाँ पर देखें 1 4 से 4 कैंसिल, 1 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3, यानी V1 बटे V2 बराबर ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 4, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, यानी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी कितनी है? यानी प्रत्येक वर्ष 20% की दर से घट रही आबादी। और बता रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले उसकी आबादी कितना थी 10,000 थी, तो वर्तमान में प्रेजेंट में उसकी आबादी कितनी है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कमी हो रही है तो माइनस, यानी पहले साल 5 से 4 हो गया, दूसरे साल भी 5 से कितना हो गया 4। अगर गुणा कराएं 5 बचे 25 से 4 चौक कितना हो गया 16। यह प्रेजेंट और ये क्या है भैया पास्ट होगा, पिछले 2 साल पिछले का। और 2 साल पिछले की आबादी हमें कितना दिया, पीछे की आबादी 10,000, यानी 25 का मान कितना दिया है 10,000। 25 से काटेंगे 1 का वैल्यू 25 चौका 100, यानी 400 आ गया। 1 का मान 400, तो हमसे पूछ रहा है 16 का मान, यानी प्रेजेंट में वर्तमान आबादी पूछ रहा है। तो वर्तमान आबादी यानी 1 का वैल्यू 400, तो 16 का वैल्यू 16 गुणे 400, यानी 16 चौका 64 और बगल में 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 6400 आबादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। यानी 17 परिणामों का औसत कितना है 60 और प्रथम 9 परिणामों का औसत कितना है 57 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत कितना है 65 है, तो हमसे पूछ रहा है 9वें परिणाम का मान। अगर हमसे पहले इसको हल कर लीजिए। 17 परिणामों का औसत कितना है 60, अगर गुणा कराइए तो 0,
17 छक्का 102 यानी 1020 आ गया। ठीक, अब पहले 9 परिणाम 9 गुणे 57, अगर गुणा कराएं तो 9 सत्ते 63 कैरी 6, 9 पचे 45, 45 6 कितना होता है 51। और फिर अगले 9 का कितना हो जाएगा 9 गुणे 65, 9 पचे 45 कैरी 4, 9 छक 54, 54 4 कितना होता है भैया 58। अगर देखें तो 9 9 18 परिणामों का औसत कितना आ जाएगा 18 परिणामों का 8 5 3 8 8 1 9 5 5 10 1098। यानी यह 17 परिणाम थे, अब कितने परिणाम हो गए 18, यानी कितना ज्यादा हुआ 1। अब इसका बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 8 में 0 घटाएंगे तो 8 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 78, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। चलिए आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं कि आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा 17 परिणामों का औसत कितना दिया है 60 दिया है, 17 परिणामों को 60 दिया है। तो एक काम कीजिए, इसको 60 बेस बना लीजिए, बस जितना दिया है उसका। अब यहाँ पर देखें तो 9 परिणामों का औसत कितना दिया है 57, यानी 9 का 57 दिया है तो 9 अगर यहाँ पर अगर हम घटाएं तो 60 में से यानी इसमें कितना कम दिया है देखा जाए तो माइनस का 3, यानी 9 में 3 का गुणा कराएंगे 9 त्रिक 27 माइनस 27 आ गया, यानी कितना कम है माइनस 27 हो गया। फिर अगले 9 परिणामों का औसत कितना दिया है, यह 60 माने हैं 65 है, यानी 5 ज्यादा 5 का गुणा कराएंगे 9 बचे 45, यानी कितना ज्यादा हो रहा है 9 में 45 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा 15 से 7 गया 8, यहाँ 3 में से 2 गया तो 18 आया, प्लस का 18 पहले 60 था 18 और बढ़ गया यानी कितना हो गया 78, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4 तथा b अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 5 हो तो c अनुपाते a का मान हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पहले कौन कौन सा a b c b और c दिया है, यानी हम बना ले a b c। देखिए जिसमें अगर अनुपात में देखा जाए जो अक्षर यानी जो नंबर 2 बार दिया गया, जैसे इसमें b और b 2 बार आया तो इसको बीच में रख लेते हैं। ठीक है, a और b का कितना दिया है 3 अनुपाते 4 और b और c का कितना दिया है 6 अनुपाते 5। यहाँ पर अगर बढ़ाएं इसको तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिखा रहा है, पड़ोसी को बस उठा के बैठा दीजिए, यहाँ पर जैसे इसको 4 रख दीजिए, यहाँ पड़ोसी को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। इसका गुणा कराइए 6 त्रिके 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20। अगर यह डिवाइड हो तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और 2 से काटेंगे तो 2 10 में 20। अब हमसे पूछ रहा है c अनुपाते a, c अनुपाते a, c का मान कितना दिया है 10 और a का मान कितना दिया है 9, 10 अनुपाते 9, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किमी की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा है कि एक बस है जो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है 1 घंटा 30 मिनट में, और जबकि एक कार है वो भी 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है 45 मिनट में तय करती है। तो कार की चाल और बस की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, यानी हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी अगर हमें पहला स्पीड निकालना हो s1 बराबर तो क्या हो जाएगा
60 बटे, इसको लिख सकते हैं 1 सही 30 बटे 60, यानी अगर हम लिखेंगे तो 60 बटे हो जाएगा 30 दूना 60, यानी 3 बटे 2, यह 2 ऊपर हो जाएगा, 3 दूनी 26, 20 दूना 40 किमी प्रति घंटा। अगर दूसरा देखें H2 बराबर, तो वो भी 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 45 मिनट में, यानी इसको भी 60 से भाग दे देंगे, 15 से काटेंगे 15 या 45, 15 चौका 60, यानी 3 से काटेंगे 20, 20 चौके कितना होगा 80 किमी प्रति घंटा। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है, पहले कार की चाल का और फिर बस। तो कार का कितना आया है H2 रेशियो H1, तो कितना हो जाएगा 80 रेशियो 40, अगर काटेंगे तो 40 दूना 80, यानी 2 रेशियो 1 आए। लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन या इतना बड़ा सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो समय है नहीं। तो क्या होता क्या है, जैसे अगर हम देखें, एक तरफ लिख लीजिए बस और एक तरफ क्या लिख लीजिए भैया कार, एक तरफ बस एक तरफ कार। एक तरफ अगर हमें समय का आए तो समय अगर देखें तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 30 कितना हो गया 90 मिनट लग रहा है, और जबकि वही कार को कितना लग रहा है 45 मिनट। इसका रेशियो बना लीजिए 45 से कम 45 दूना 90, यानी समय 2:1 आया, तो चाल हमारा उसका उल्टा होता है, यानी 1:2। अब हमसे पूछ रहा है कार और बस का, तो पहले कार का लिख लीजिए फिर बस का, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इतने में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिया अगला क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2500। पहले मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, यानी एक संख्या x तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 4x, 4 गुनी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे 4x बराबर 2500। अगर हम इसको देखें तो x 4x स्क्वायर बराबर 2500, अगर x स्क्वायर बराबर देखें तो 2500 बटे 4, x बराबर हो जाएगा 2500 का 50 और 4 का कितना हो जाएगा 2, अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमसे x का मान, अब हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और योग क्या हो जाएगा x प्लस 4x यानी 5x, और x का मान कितना दिया है 25, और 25 पंचे 125, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 3/7, 4/11 तथा 5/8 में कौन सा भिन्न छोटा है। यानी इतनी संख्याएं दी गई में हमसे पूछ रहा है कौन सा भिन्न छोटा है। इसमें इसको हल करने के लिए काफी तरीके हैं, जिसमें से हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले, ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप मात्र कुछ ही समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी सेकंड में भी सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर हम देखें तो 3 और 7 का अंतर लेंगे तो कितना होगा 4 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा 7, और 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा 3। अगर हम देखें तो 4, 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेने से अच्छा है कि आप एक काम कीजिए 4, 7 और 3 का गुणा करा दीजिए, यही होगा ना 4 गुणे 7 गुणे 3। तो अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को छोड़ दो, बाकी 7 3 21 का इसमें गुणा करा दीजिए, 21 3 कितना होता है 63, यही होगा। और 7 अगर यहाँ पर लेना है 7 से 7 को छोड़ देंगे तो क्या होगा 4 3 12, 12 चौक 48, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 को लेंगे तो यानी इसको लेंगे तो
7 4 11, 7 चौक 28, 28 का गुणा कराइए आप, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 यानी 140 हो गया ना। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न वही भिन्न होगा जिसका मान सबसे छोटा होगा। यह 63 है या 48 140, यानी सबसे छोटा कौन सा है 48, यानी किसका है 4/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगर हमसे पूछा होता सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न जिसका मान सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा भिन्न, यानी कितना होता 140, यानी 140 किसका 5/8 है, यानी यह हमारा सबसे बड़ा भिन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 2600 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी ए बी और सी का मान बताइए कितना आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लीजिए ए बी और सी का। कितना दिया 1/2 1/3 और 1/4 दिया है। अगर अनुपात में मतलब कि बटे में दिया गया है तो उसको हम पहले सीधा सीधा बना लीजिए। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यानी इसमें 12 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी 12 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी 12, 2 छंग 12 यानी 6, 3 चौक 12 यानी 4, 4 तिया 12 यानी 3, 6 4 3 इसका क्या आ गया मान। अगर हम इसको देखें तो 6x 4x और 3x मान लें, 6x 4x 3x यही मान किसके बराबर है 2600 के, यानी जोड़ेंगे 6 4 10 3 13x बराबर 2600। अगर काट देंगे तो x बराबर 200, x बराबर 200 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी, ए का मान बी का मान और सी का मान। ए का मान कितना दिया है 6x, यानी 6 गुणे 200 यानी 6 दूनी 1200 हो गया। ए का 1200 हो गया, 2 में ऑप्शन दिया है, यानी हमारा ए में 1200 1200, यानी ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अगला दिया है कितना 4x, यानी 4 गुणे 200 4 दूनी 800, और तीसरा दिया है सी वाला 3x, यानी 3 गुणे 200 यानी 600। 1200 800 600 कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अगर हमसे कह रहा 15 वस्तुओं का बिक्री मूल्य माने एसपी, 12 का एसपी बराबर कितना दिया है 15 का सीपी, यानी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी, तो 15 का सीपी। अगर इसको हम काट दें तो 3 चौक 12 3 बचे 15, यानी एसपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा 5/4, यानी कोई भी वस्तु 4 में खरीद कर 5 में बेची जाती है, यानी कितने का लाभ हो रहा है 1 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे 4 पे गुणे 100, 4 25 100, यानी कितना होगा 25% का, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं 12 वस्तुओं का एसपी दिया है 15 का सीपी, तो एक काम कीजिए 12 में से 15 घटा दीजिए और 15 में से 12 घटा दीजिए, 15 माइनस 12 बटे फिर यही रख लीजिए 12 और गुणे 100, 15 से 12 घटाएंगे तो 3/12 गुणे 100, 3 चौक 12 4 25 यानी कितना आया 25%। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यह वृत्त आरेख, यानी एक वृत्त आरेख दिया गया है। यह वृत्त आरेख 5 विभिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की कुल संख्या 7,20,000 है। कितना है 7,20,000। तो हमें एक दिया है पाई चार्ट का क्वेश्चन, जिसमें सेवा में दिया है 72 डिग्री, उद्योग में दिया है 108 डिग्री, व्यापार में 24 डिग्री, परिवहन में 36 डिग्री और कृषि में 120 डिग्री। तो हमसे कह रहा है सेवा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी है, यह डिग्री में दिया यानी अंश में दिया है और हमसे पूछ रहा है प्रतिशत।
अगर हमें डिग्री से प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए, करना यह है कि 72% यानी हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? सेवा के बारे में। सेवा कितना है? 72%, यानी कितने में टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 और गुणे 100। जीरो से काटेंगे तो जीरो, 36 दूना 72, यानी अगर गुणा कराएंगे 10 दूना यानी कितना हो गया? 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।